So in this lecture, we are going to discuss some more questions on profit and loss. So please pay full attention because this is going to be the last video of profit and loss. So chalo, start karte hain with our first question. And the first question is, A sold an article to B at a profit of 20%, B sold the same to C sold the same to D sold, nahi, D ne sold nahi kiya and D paid rupees itta for the article. Now this question is again for successive increase and decrease. Let me tell you why. The question arises is, when A is selling something to B, so A had his cost price something, let's say X, and now he sold it on the selling price. Now this selling price becomes cost price for B. Why? Because obviously I can see A is selling to B और ये जो selling price थी वो क्या बन चुकी है अब cost price for B because B paid for this amount. I guess तुम्हारे को समझ आ रहा है. Then B ने फिर से कुछ selling price पे बेचा C को और ये जो selling price थी C की वो क्या बन चुकी है कॉस्ट प्राइस बन चुकी है. एंड देन सी ने इसी कॉस्ट प्राइस को कुछ सेलिंग प्राइस पे बेचा डी को एंड दिस ये जो सेलिंग प्राइस थी ये क्या बन चुकी है कॉस्ट प्राइस एंड डी पेड फॉर दिस कॉस्ट प्राइस एंड यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ दिस डी पेड फॉर रुपीज 252. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड हाउ मच डिड ए पे फॉर इट, मतलब ए की कॉस्ट प्राइस. तो आपको इस एक्स को फाइंड करना और किसके बेसिस पे बार बार इस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के गेम पे. अब अपने को करना क्या इस क्वेश्चन में समझना. A sold an article to B. So let's say A की कॉस्ट प्राइस थी X और उसने B को सेल करा कितने परसेंट प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट पे. सो द वैल्यू विल बी 120 बाय 100. सिंपल. आई गेस तुम्हारे को ये चीज समझ आ रही होगी. सो दिस इज सेलिंग प्राइस फॉर A. दिस होल वैल्यू इज सेलिंग प्राइस फॉर A, बट दिस होल वैल्यू बिकम्स कॉस्ट प्राइस फॉर B बिकॉज B पेड फॉर इट. इसने पे करा है इस वैल्यू को. तो अब ये जो कॉस्ट प्राइस है वो किसकी बन चुकी है बी की बन चुकी है. तो आई होप ये चीज समझ आ रही हो मैंने क्या बोला. अगर नहीं आई तो एक बार रिवाइंड कर लेना. नाउ अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू बी की कॉस्ट प्राइस है, व्हाट हैपेंड इज बी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू सी एट अ लॉस ऑफ 25%. नाउ इस कॉस्ट प्राइस पे अगर बी को 25% का लॉस हो रहा है तो कैसे लॉस होगा. इस पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस पे मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 बाय 100 बिकॉज लॉस है. तो लॉस में क्या होता है 75% कम करना पड़ेगा, सॉरी 25% कम करना पड़ेगा. सो इट विल बी 75. अब क्या वो ये पूरी की पूरी क्या बन चुकी है, ये पूरी वैल्यू बन चुकी है सी के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस. अब ये इस पूरी वैल्यू को क्या कर देगा सेलिंग प्राइस में बेचेगा किसको डी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%. तो इस पूरी की पूरी वैल्यू पे अगर मेरे को 40% का प्रॉफिट लगाना है तो मैं कैसे लगा सकता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से भाइयों. मैं बस यहाँ पे लिखूंगा इंटू 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100. दैट्स इट. और जब ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन होगा नाउ दिस होल वैल्यू बिकम्स कॉस्ट प्राइस फॉर डी एंड कॉस्ट प्राइस फॉर डी इज 252 बिकॉज डी पेड 252 रुपीज. तो अपन ने इक्वल्स टू लिख दिया 252. Now you can easily find the value of x and this is how you solve these questions. So the x value will be 200. Now you must be thinking how, because I have already solved it. तो तुम लोग भी अगर इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे the value will be 200. And this is how you make a equation out of these questions. So this is successive increase and decrease. Someone's cost price becomes someone's selling price, then again someone's selling price becomes someone's cost price, and then again cost price becomes selling price becomes cost price. और उसी तरीके से पूरी एक चेन चली थी. And this is how you solve these questions. चलो अब मूव करते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. And the next question is, if the absolute difference between the selling price of the article when there is 15% loss and 15% gain in selling an article is rupees 250, then what is the cost price of the article? Now, as I already told you, what is an absolute difference? Absolute difference is, let's say you have a value X and this value is your cost price. You are selling this cost price and you are selling this cost price in two ways. आपने क्या करा, आपने दो selling price बनाई. एक selling price was with 15% profit and एक selling price was with 15% loss. ठीक है. अब भाई अगर 15% का प्रॉफिट हो रहा है एक पे 15% का लॉस हो रहा है तो आपको दो सेलिंग प्राइस मिलेगी और ये जो दो सेलिंग प्राइस मिल रही है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट डिफरेंस. ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था. और अपने को वो एब्सोल्यूट डिफरेंस इज गिवन दैट इज 450 रुपीज. तो इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है 450 रुपीज. नाउ अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को बीच से डिवाइड कर दूंगा तो ये उसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट. वाई मिड पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे 15% है, यहाँ पे 15% है. तो 450 का हाफ होता है 225 एंड हियर ऑल्सो 225.
5. So what is this question telling us? ये जो 15% है ना, 15% की वैल्यू है 225, या फिर अगर आप दोनों को जोड़ दोगे 30% की वैल्यू हो जाएगी 450. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी 15% वैल्यू इज 225. सो आर आई डोंट नो द ओरिजिनल वैल्यू, सो लेट्स से आर ओरिजिनल वैल्यू इज x, एंड x में अगर मैं 15% कम करता हूँ या ज्यादा करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है 225. तो x का 15% इज 225. So x is equals to 225 into 100 divided by 15. So our value will be 1500. That's how you solve your question. तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का कभी भी केस आए तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है. एंड रिमेंबर दिस टेबल बिकॉज दिस टेबल इज रियली इंपॉर्टेंट. इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि कैसे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस को अपन ऑल्टर कर सकते हैं और कैसे सारी चीजें वर्क करती है. ठीक है, चलो मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे. And our next question is, on selling an article at successive discount of 20% and 25%, a dealer makes a net profit of 20%. Find the net profit percent if the dealer sells the same article at a discount of 25%. Now ये जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में. क्यों? बिकॉज अपने को समझ नहीं आता. वी हैव लर्न ओनली टू थिंग्स, दैट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. वी डोंट नो अ थर्ड थिंग, दैट इज मार्क प्राइस. अब मैं समझाता हूँ कैसे. लेट्स से यू गोज टू अ शॉप, मतलब आप किसी एक शॉप पे गए एंड आफ्टर सीइंग सम आइटम्स आपने बोला कि भैया मेरे को ये वाली चीज चाहिए. अब भैया ने बोला कि दैट वैल्यू, मतलब जो आप लेना चाह रहे हो उसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज. अब आपने बोला भैया 10,000 तो बहुत ज्यादा है, आपको उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा. सो व्हाट यू गेव इज यू गेव 20% एज द डिस्काउंट. मतलब जो शॉपकीपर है उसने कितना डिस्काउंट दे दिया? 20% का डिस्काउंट. नाउ अगर 10,000 पे आप 20% कम कर देते हो, द वैल्यू बिकम्स 8,000 रुपीज. आई गेस तुम्हारे को ये चीज समझ आ रही है. ठीक है, अब क्या हुआ, जब आपकी 8,000 वैल्यू हुई तो आपने बोला भैया अब भी मुझे बहुत महंगा लग रहा है. तो उन्होंने बोला चलो एक काम करो, आप 25% का और डिस्काउंट ले लो 8,000 पे. सक्सेसिव डिस्काउंट है तो जो वैल्यू 8,000 मिली है उस पर आप क्या करेंगे, वापस से 25% डिक्रीज कर देंगे. एंड इफ यू डोंट नो, अगर 8,000 पे अपन 25% कम करते हैं, बहुत सिंपली 8,000 इंटू 75/100, द वैल्यू विल बी 6,000 रुपीज. नाउ जब आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, आपने फाइनली कितने का खरीद लिया? 6,000 का खरीद लिया. तो अब क्या हुआ, ऑब्वियसली भाई अब शॉपकीपर ने कितने, मतलब ऐसा कैसे बेच दिया, इतना ज्यादा सस्ता कैसे कर दिया? बिकॉज दिस वॉज नॉट हिज ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, दिस वॉज हिज मार्क्ड प्राइस. अब मार्क प्राइस क्या होती है? जो शॉपकीपर्स अपनी दुकान पे रख देते हैं कुछ कुछ आइटम कि भाई इतना महंगा कर दो, अब अगर सामने वाला यूजर कुछ डिस्काउंट भी मांगेगा तो मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क प्राइस. अ डीलर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20%. अगेन भाई देखो, he sold his article for 6,000, still he is making a profit of how much percent? 20%. So let's say his cost price is x, और x पे अगर मैं 20% का प्रॉफिट लेता हूं, that means x into 120/100, your value is coming out to be 6,000 because you sold your item for 6,000. This is your selling price. अब आपने क्या किया, x is equals to 6,000 into 100 divided by 120 and the value of x या फिर cost price will be 5,000. I hope तुम्हारे को ये चीज समझ आ रही हो, आपने कैसे अपनी cost price भी निकाल ली. Now you know your cost price, you know your mark price, and you know your selling price in this case. Now the another case, find the net profit percent if the dealer sells the same article at a discount of 25%. Now ये जो 10,000 वाला आर्टिकल था, अब उसने कितने डिस्काउंट पे भेजा? सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ 25% डिस्काउंट पे, और कुछ नहीं. तो अगर अब वो 25% डिस्काउंट पे भेज रहा है, सो ही इज सेलिंग इट फॉर 7,500. ठीक है, देख लो ना, 10,000 पे 25% कम करो, इट विल बी 75,500. नाउ 7,500 is the now new selling price, but your cost price remains the same, that is 5,000 rupees. So your cost price is 5,000, your selling price is 7,500. What is your profit percentage? Simple. अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे, 2,500 rupees is the profit, and you always compare your profit on किस चीज पे? आपके कॉस्ट प्राइस पे. तो 2,500 कितना परसेंटेज है 5,000 का? तो 2,500 इज लेट्स से x परसेंटेज, और उसके बाद अपनी वाली पूरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, और ये हो जाएगा कितना? 50%. सो आवर आंसर इज डी, 50%. सो दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अ लेंदी वन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है एट फर्स्ट, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार रिमाइंड करके देखना, अगर नहीं आ रहा है समझ, आपको गारंटीड आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस. चलो आगे बढ़ते हैं.
Arjun buys a toys at rupees 100 and sells it at rupees 120. Ameen's buy the same toy at rupees 120 but sells it at rupees 100. What are the respective profit slash loss percentage for the two persons? Now, this question is really great because अपन को क्या बताया जाता है, दो केस सिनेरियोज बताए जाते हैं, एक है अर्जुन और एक है अमीन, ठीक है। दोनों ने क्या किया, दोनों की कुछ कुछ कॉस्ट प्राइस थी और दोनों की कुछ कुछ सेलिंग प्राइस थी। लेट्स से जो अर्जुन है उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी, बाइज द टॉय एट 100 एंड सेल्स इट फॉर 120। नाउ जो अमीन है उसका भी कुछ ऐसे ही था, ही बाइज द टॉय एट 120 एंड सेल्स इट एट रुपीज 100। ना अपन को बोला गया जो अर्जुन है उसने बाय कर लिया, सेल कर लिया, अब उसको कितना प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है, रिस्पेक्टिव अपने को प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस बताने। सो अर्जुन को तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ही इज हैविंग अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। एंड अमीन जो है ही इज हैविंग अ लॉस ऑफ 20 रुपीज बिकॉज ही बॉट इट फॉर 120 एंड सोल्ड इट फॉर 100। तो आप बोलोगे भैया 20% होना चाहिए, नहीं दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 20 रुपीज जो प्रॉफिट है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, आपके कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। सो इफ यू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस इट विल बी 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100। तो 20 इज लेट्स से 100%, मतलब क्या कहते हैं 100 बोल रहा हूँ, 20 को कंपेयर कर रहा हूँ 100 से, तो ऑब्वियसली 20 इज 20% ऑफ 100। तो अर्जुन हैज अ 20% प्रॉफिट। लेकिन मैं अगर अमीन की बात करूं, अब अपने को जो 20 है ये फाइंड आउट करना है, 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 120। तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो आएगा 16.67 या फिर 6666%। तो मैं बोल दूंगा जो अमीन है उसको 16.67% का लॉस हुआ है और जो अर्जुन है उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। सो द आंसर विल बी सी 20% एंड 16.7%। ये इसलिए पता है क्योंकि मैनी पीपल गेट कंफ्यूज कि 20% ही होगा, ए आंसर लगाते, बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कुछ हो, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I sold two hens for rupees 105 each. On one I lost 25%, on the other I gained 25%, ठीक है। What is the gain or loss on my total outlay? अब ये question, this question is really interesting. Let's say you have hen 1 and you have hen 2. अब hen 1 में जो cost price थी I don't know, but I know the selling price of both the hens 105 each. I know the selling price. I currently don't know the cost price. अब मुझे बताया गया on the other I gained, sorry, on one I lost 25%। तो एक पे मेरे को लॉस हुआ है कितने का, 25% का लॉस हुआ है। तो अब आपको अगर किसी भी वैल्यू पे लॉस करना है, लेट्स से योर वैल्यू इज x, तो x पे अगर आपको 25% कम करना है, आप कैसे कर सकते हो, x पे 25% कम करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, और फाइनली जब आप 25% कम कर दोगे द वैल्यू विल कम आउट टू बी 105. So x is equals to 105 into 100 divided by 75 and this will be 140 अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे। So you got the value of your first hand या फिर cost price of your first hand, that is 140, and you sold it for 105, that's why you had a loss of 25%. Now let's say second hand is also x, okay। अब x पे इस बार आपने क्या किया है, you gained what, 50%। अब आपको गेन हुआ है 50% का। तो अगर x पे आपको 50% का इंक्रीमेंट हुआ या फिर गेन हुआ है तो आप कैसे कर सकते हो, x इंटू 150 डिवाइड बाय 100, बिकॉज x इज 100%, 50%, 100 प्लस 50% दैट इज 150%, एंड द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 105, बोथ इन बोथ केस ऑब्वियसली। तो अगर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150 एंड थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 70। यस, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70. So I got the cost price of second hen as well, that is 70. And this is how you solve these questions. अपन को बोला गया what is the gain or loss on my total outlay। भाई ठीक है, टोटल पे अपने को देखना है तो टोटल का कॉस्ट प्राइस देख लो, टोटल कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट टू बी 210, टोटल सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 210। आई कैन डायरेक्टली सी दोनों के दोनों चीजें सेम है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सो देयर विल बी nil, no, zero outlay, zero मतलब profit, zero loss, so that's why the answer is B, nil। आई होप तुम्हारे को ये चीज भी समझ आई। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। चलो लास्ट क्वेश्चन। A shop's price are 25% above cost price, but it allows its customer 12% commission on the amounts of their bill. What is the profit percent made? Now this question is also one of the best questions I get, because यहाँ पे क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में अपन को एक शॉप प्राइस है जो मार्क्ड प्राइस बताता है, अपने को 25% ऊपर करके बताता है। लेट्स से
ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी शॉप के लिए 100, उसने मार्क प्राइस रख दी 25% अबव कॉस्ट प्राइस, तो मैं बोल सकता हूँ 125 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए पे अगर आप 25% बढ़ाते हो इट्स 125 ऑब्वियसली। बट इट अलाउस इट्स कस्टमर 12% कमीशन। अब वो 12% का डिस्काउंट देता है, लेकिन वो डिस्काउंट किस पे देगा? मार्क प्राइस पे, नॉट कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर मार्क प्राइस पे आप 12% का डिस्काउंट ले लोगे तो 12% कम करना पड़ेगा 125 में, और अगर आप 125 में 12% कम करते हो योर वैल्यू विल बी 110 रुपीज, 110 रुपीज। सो नाउ दिस इज योर सेलिंग प्राइस। क्यों? दुकानदार क्या कर रहा है? ही बॉट इट फॉर 100, उसने अपनी दुकान पे रखा और मार्क प्राइस लिख दी 125। अब उसने बोला भाई मैं इस पे आपको 12% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैंने डिस्काउंट ले लिया 12% का, और फाइनली मैंने उसको सेल कर दिया, और जो सेल किया वो कितने रुपए का करा? 110 रुपए का। अब अपन से पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट मेड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस इज 110, तो 10 रुपीज इज द प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, एंड द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। तो 10 is what percentage of 100? Obviously 10% of 100. And this is how you solve this question. अब देखो, क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान है अगर आपको परसेंटेज के बारे में पता है। तो परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा इसके पहले। और अगर ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज से अभी पीछा नहीं छूटा है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, उसमें फिर परसेंटेज करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन परसेंटेज, एंड वैल्यूज विल बी सिमिलर। इसी तरीके से काम चलेगा, ठीक है। तो चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में आई गेस, ठीक है। चलो बाय बाय।